चलिए आज शुरू करते हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये कौन सी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है? ये है टेक्स्ट, जो टेस्ट रैंकिंग है गगन प्रताप सर वाली, ये वो वाले क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि मतलब कठिन वाले सभी नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझते हैं एपीलग। एपीलग का मतलब होता है उपसंहार। एपीलग का मतलब होता है उपसंहार। मतलब उपसंहार का क्या मतलब होता है? एक स्पीच और पीस ऑफ द टेक्स्ट एडेड टू द एंड ऑफ प्ले और बुक, जो किसी प्ले या बुक के एंड में की जाती है, जिसे होता है एपीलग बोलते हैं। एपीलग। मोनोलॉग का मतलब होता है एक आलाप, अ लॉन्ग स्पीच बाय वन एक्टर इन अ प्ले और मूवी, जो एक एक्टर के द्वारा बोली जाती है उसे मोनोलॉग बोलते हैं, ठीक है भैया। दो लोग क्या होता है? ये होता है संवाद। दो लोग का क्या मतलब होता है? संवाद में अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, स्पेशली इन अ प्ले और फिल्म। मतलब प्ले और फिल्म में लगभग दो व्यक्तियों के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है उसे डायलॉग बोलते हैं, संवाद। ये होता है प्रोलॉग। प्रो प्रस्तावना, प्रो प्रस्तावना सब राइमिंग बनी, प्रो प्रस्तावना। एन इंट्रोडक्शन सेक्शन ऑफ अ प्ले और बुक और मूवी, द सेट ऑफ सीन। मतलब जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोलॉग बोलते हैं, ठीक है। एक होता है बेंडिंग, एक होता है बेंडिंग। बेंडिंग का मतलब टू यूज अ वर्ड, फ्रेज और आइडिया रिपीटेडली इन अ कैजुअल और केयरलेस वे। मतलब कोई ऐसा शब्द को हम प्रयोग कर रहे हैं, बंदी को हम बार बार प्रयोग कर रहे हैं, बंदी को बार बार प्रयोग कर रहे हैं, मतलब हम, और वो भी कैजुअल तरीका से, केयरलेस तरीका से। मतलब कोई वर्ड को हम क्या कर रहे हैं? बार बार रिपीटेशन कर रहे हैं इन कैजुअल वे, ठीक है भैया। एक होता है एक कहता है BANDYIN, जो तो वो वाली बंदी है। ये कहता है बांडिंग, ये तो बांडिंग है। बांडिंग का मतलब होता है समूह बनाना। भाई बॉन्डिंग बना, बॉन्डिंग बना, बॉन्डिंग। बाउंडिंग हो या बाउंडिंग हो, ये दोनों ही एक चीज होता है। बांडिंग और बाउंडिंग ये एक ही चीज है। इनका मतलब क्या होता है? समूह बनाना। एक है बम्बूजलिंग। बम्बू, बम्बू मतलब वो ना, ये बम्बू का खेत है ना, तुम्हारा ही है। जैसे कोई मान लो रिश्ते देखने गया तो माने कि किस खेत किसको, तो ये बम्बू का खेत है ना, ये तुम्हारा ही है। मतलब आप ही का, आप ही का मतलब, तो उसने क्या बोला है? वो झूठ बोला है। क्या दिया? धोखा दिया। बम्बुजलिंग का मतलब होता है धोखा देना। एनेस्थेटिक का मतलब होता है बेहोश करने की दवा। एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्य शास्त्र, जबकि एनेस्थेटिक का मतलब होता है बेहोश करने वाली दवा। और ड्रग्स दैट मेक्स द बॉडी अनेबल टू फील अ पेन, मतलब बॉडी को क्या बना देती है? अनेबल टू फील अ पेन, उसे बोलते हैं एनेस्थेटिक, ठीक है भैया। एंटीबायोटिक का मतलब होता है प्रतिजैविक, जो बायोटिक चीजों के क्या होती है? एंटी होती है। मतलब अ मेडिसिन दैट इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो है ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, उसका क्या करती है? उन्हें रोकती है। उसे क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक, ठीक है। आगे समझो। एंटीडोट का मतलब क्या होता है? जब एंटीडोट होता है विषनाशक। जब जो काल था ना कृष्ण, उसने जहर फैला दिया था, तो एंटीडोट बनाया था कृष्ण के बाप ने, है ना। तो क्या बनाया? एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब अ सब्सटेंस दैट काउंटर अटैक द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जो जहर का क्या करता है? विरोध करता है। एक है एंटीसेप्टिक, जो बीमारी से रोकती है ना, जो बीमारी से रोगाणु, जो बीमारी रोधक रोगाणु होते हैं उन्हें रोकती है। भाई वो क्या, तुझे सेप्टिक होने की बीमारी है ना, सेप्टिक होने की बीमारी, जिसकी एंटीसेप्टिक लगाओ, मतलब जिससे वो बीमारी बढ़े नहीं। एंटीडोट क्या होता है? वो रोहित मेहरा के बाप ने बनाया था, ठीक है। और एक है एंटीबायोटिक, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बढ़ने से क्या करती है? वो रोकती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और कॉफर, कॉफर का मतलब होता है तिजोरी, अ स्ट्रॉन्ग बॉक्स और स्मॉल चेस्ट फॉर होल्डिंग वैल्यूएबल। कॉफर का मतलब होता है तिजोरी, है ना। कॉफी को भी हम काम किस में रख देते हैं? तिजोरी में। एक है एफिकेंडो, एफिसिएंडो का मतलब होता है शौकीन। ये एफिक आदमी है ना, एफिक एक मोमडन जैसा नाम लग रहा है, जो मुस्लिम होते हैं उन जैसा नाम लग रहा है एफिक। तो एफिक व्यक्ति है ना, वो बहुत ही कैसा है? एफिक जो है ना, बहुत ही शौकीन व्यक्ति है। अ पर्सन विद अ स्ट्रॉन्ग एंड हैबिचुअल, है ना, हैबिचुअल लाइकिंग फॉर अ समथिंग, किसी चीज को बहुत तरीके अच्छी तरीके से चाहने वाले को होता है एफिकांडो। जो एफिसियंडो, बात आई समझ में? एफिशिएंट व्यक्ति शौकीन है। बायोप्सी का मतलब होता है अ टेस्ट इन विच रिमूव्ड टेस्ट, जिसमें बायोप्सी का मतलब उसकी बायोप्सी हो गई, उसे कुछ भी खा ले उसे समझ नहीं आता कितना मजा आ रहा नहीं आ रहा खाने में, मतलब जिसका टेस्ट ही नहीं अच्छा हो, उसे क्या बोलते हैं? बायोप्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम बायोप्सी बोलते हैं। ठीक है। डिफिडेंस, वो देफी, उस डिफिडेंस मतलब फीस देने में वो क्या करता है? संकोच करता है। डिफिडेंस, डिफिडेंस का मतलब है मॉडेस्टी और साइनोस रिजल्टिंग फ्रॉम अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसमें क्या हो? सेल्फ कॉन्फिडेंस की क्या हो? कमी हो, उसे क्या बोलते हैं? डिफिडेंस। मतलब
फी देने में जो क्या करता हो, संकोच करता हो। इनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टेस्ट फूड दिस रेस्टोरेंट एट सम स्पेशल स्पीसीज। मतलब क्या होता है, इनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना। बात आ गई हमें। सीताडेल, सीता का दिल किस में बंद है, दुर्ग में बंद है। जो सीता का दुर्ग, जो जो दिल है ना, वो किस में बंद है, वो दुर्ग में बनता है। यहाँ अ फोर्टनेस ऑन अ कमांडिंग कमांडिंग हाई फॉर अ डिफेंस ऑफ अ सिटी। मतलब एक ऐसा किला बना जो कि हाँ सिटी बचाने का काम करता है, इसे कहते हैं सीटाडेल। क्रिडुलस का मतलब होता है भोला भाला। क्रिडुलस का मतलब क्या होता है, भोला भाला। पर्सन हु बिलीव इजिली वट एवर ही या सी टोल्ड। मतलब उससे जो भी कहेंगे वो चुपचाप मान लेता है, क्योंकि वो है क्रिडुलस। एक है एक्शनेबल का मतलब कार्यवाही होगी, गिविंग अ कॉज और लीगल एक्शन। अगर मैं भाई ये चीजें हमारे लिए क्या है, एक्शनेबल है, इन पे हमें क्या करना चाहिए, इन पे हमें एक्शन करना चाहिए। एक्टिवेट का मतलब होता है सक्रिय करना। इसे एक्टिवेट करो, मेक अ मशीन एक्टिव और ऑपरेटिव। इस मशीन को एक्टिव करो, एक्टिव एक्टिवेट होगा। बंडल का मतलब होता है गठरी, और कलेक्शन ऑफ स्टिक्स क्या बोलते हैं, बंडल। तुम्हारे पास लकड़ियों का क्या है, बंडल है, बंडल। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है संन्यास। कौन 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 फिगर, कौन सा फिगर देख के आपको खाना आप बिखर गए, कौन सा फिगर देख के आप कॉन्फ़िगरेशन हो गए, बिखर गए। एन अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ एलिमेंट इन अ पार्टिकुलर और फिगर। मतलब एक अरेंजमेंट करो बहुत सारी छोटी छोटी चीजों का, और एक पर्टिकुलर फिगर के रूप में, है ना, कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं उसे, विन्यास। ठीक है। आगे एक है एक है एक है सेंटो। सेंटोप्स का मतलब होता है स्मारक। सेंटो, सेंटो को मत लगा के जाना, जब कभी भी आप स्मारक में जाना कभी भी सेंटो को मत लगा के जाना। कोई सा भी सेंटो, उसको आपको सेंटो सेंटो को लगा के नहीं जाना है। सेनेटो, सेनेटा, सेना, ये सेनोटैप्स, सेनोटैप्स हैं, सेनोटैप्स। सेनोटैप्स का मतलब है स्मारक। आप कभी भी सेनोटैप्स जाएं तो कभी सेंट ना लगाएं। सेनोटैप्स आप जाएं तो सेंट ना लगाएं। द मोन्यूमेंट सेट अप फॉर पीपल हु वर बरीड इन अ अदर कंट्री। स्मारक ऐसी बनाए जाते हैं जो जो दूसरे देशों में शहीद हुए, उनके लिए हम क्या बनाते हैं, सेनोटैप्स। ठीक है। कॉकस का मतलब गुप्त रूप से। कौन कस लगाता है, गुप्त रूप से। कौन कस लगाता है, गुप्त रूप से ना, क्लोज पॉलिटिकल मीटिंग। ठीक है, गुप्त रूप से। एग्नोस्टिक का मतलब होता है नास्तिकवादी। अ पर्सन हु इज नॉट श्योर वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट। भगवान है या नहीं इस पर जो संदेह करता है वो क्या होता है, एग्नोस्टिक पर्सन होता है। एक होता है अथीस्ट, जो भगवान को नहीं मानता है, और थीस्ट जो भगवान को मानता है, और एग्नोस्टिक जो भगवान के होने या न होने पर क्या करता है, संदेह करता है। ठीक है। यूथेंसिया, ये एक इच्छा मृत्यु है। वही मरने से पहले मैंने पूछेगा क्या 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 चाहते तुम, मैं ईथन, मतलब जो गाय के थन से दूध पीने की मेरी इच्छा है, इथेनेसिया है, मुझे क्या है, इथेनेसिया, इच्छा मृत्यु, मेरी इच्छा मृत्यु। मर्सी किलिंग बोलता है इच्छा मृत्यु, है ना। कैंडिडेट का मतलब होता है उम्मीदवार। अ पर्सन हु इज नॉमिनेटेड फॉर द बोथ एंड इलेक्शन एंड जॉब। किसी इलेक्शन या जॉब के लिए जो चुना जाता है उसे क्या बोलते हैं, कैंडिडेट बोलते हैं। बिलो का मतलब होता है एक साउंड मेड बाय क्रोकोडाइल। जो मगरमच्छ की आवाज होते हैं वो, देखो मगरमच्छ कब चिल्लाता है, जब वो बिल्लो को खा लेगा ना। मगरमच्छ जब बिल्लो को खा लेता है तब वो अपनी आवाज निकालता है। तो यानी मगरमच्छ की आवाज कब निकलेगी, जब बिल्लो को खा लेता है। बिल्लो मतलब मगरमच्छ की आवाज। ठीक है। डीबट का मतलब पहली सार्वजनिक उपस्थिति। अ परफॉर्मेंस फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस। जैसे दी दी वैसे तो बात सही है, लेकिन बट मेरी जो पहली सार्वजनिक उपस्थिति ना, वो मेरी स्कूल टाइम पे थी, झंडा गान में, है ना। जी बात तो सही है, लेकिन बट मेरी जो पहली प्रेजेंटेशन थी पब्लिक के सामने, वो मेरी स्कूल में थी। ठीक है ना। डायलेक्सिया का मतलब होता है डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व डिफिकल्टी इन रीडिंग, है ना, इंटरप्रेट वर्ड्स। यानी डायलेक्सिया का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा ऑर्डर है, शब्दन को पढ़ने में हमें क्या लग रहा है, बड़ी मुश्किल आ रही है, बड़ी कठिनाई आ रही है। तो दाई, तो दाई है ना, जो दाई बोलती है ना, दाई जो होती हैं, जो कुछ भी बोलती हैं, उनको इंटरप्रेट करना, उनकी भाषा को समझना बहुत ही कठिन होता है। वो कैसा होता है, डायलेक्सिया होता है। कैसा होता है, डायलेक्सिया होता है। समझ नहीं आता है वो कौन सी भाषाएं बोल रही हैं, वो कौन सी भाषा बोल रही है, ये बात को हमें बहुत समझने में मुश्किल पड़ जाए। एटिक का मतलब होता है अटारी। द स्पेस और रूम दैट इज एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग और जस्ट बिलो द मेन रूफ। मेन रूफ के ऊपर होती है, उसी का बोलते हैं अट्टिक या अटारी बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया, और अरे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के जो तेरे दोस्त है ना, बहुत ही सेवर है, बहुत ही
सेवरनिस मैनर है, बहुत ही कठोर लगती है। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी, वेरी शाई एंड कीप्स टू हिमसेल्फ, इसे क्या बोलेंगे, बहुत ही शर्मीला हो और अपने आप में कम बोलता है, उसे क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ट बोलते हैं। एम्बियंस का मतलब होता है वातावरण, द करेक्टर एंड एटमोस्फियर ऑफ प्लेस, यानी जो किसी प्लेस का जो करेक्टर है, किसी एटमोस्फियर है, तो उसे क्या बोलते हैं, एम्बी, है ना। जो एम्बुलेंस जाती है ना, एम्बुलेंस जहां पर भी खड़ी होती है, वो सबसे पहले देखिए वहां का वातावरण कैसा है। एम्बियंस का मतलब जब भी एम्बुलेंस कहीं पे जाएगी, वहां पे समझेगी कि वहां का वातावरण कैसा है, वहां के एटमोस्फियर का करेक्टर कैसा है, करेक्टर या एटमोस्फियर उस जगह का कैसा है, ठीक है। कोटेज का मतलब होता है कोटेज, है ना। देखो, कॉटेज का मतलब होता है शव यात्रा। ये वाली शव यात्रा कहाँ से निकलेगी, जो उनकी जो कॉटेज है ना, गांधी जी की कॉटेज, गांधी जी की जो कुटिया थी, वहां से ये कॉटेज निकलेगी, यहाँ से ये शव यात्रा निकली थी। गांधी जी की जो शव यात्रा है वो कॉटेज से निकली थी, उनकी कुटिया से निकली थी। कॉटेज का मतलब स्लोली मूविंग लाइन ऑफ पीपल, ऑफ कार्स एट द फनरल, कार्स वगैरह हो, लोग हों जो धीमे धीमे चल रहा है, उन्हें क्या बोलता है, कॉटेज बोलता है। इक्वेस्ट्रेन, घुड़सवार, a person who is killed in a horsemanship, a person who is killed in horsemanship, हाँ ये घुड़सवारी को बोलते हैं। ये क्यों, ये क्यों इस ट्रेन में घुड़सवारी कर रहा है भाई, ये कौन सा तरीका है, ये क्यों इस ट्रेन में घुड़सवारी कर रहा है, ये किस ट्रेन, ये किस ट्रेन, ये क्यों इस ट्रेन में घुड़सवारी कर रहा है, तो ट्रेन में बैठा है, ऊपर से घुड़सवारी भी कर रहा है, तो ये क्यों इस ट्रेन में क्या कर रहा है, घुड़सवारी कर रहा है। कर, ये क्लिक का मतलब होता है गुट, मैं एक क्लिक करूंगा और तुम लोगों का गुट बन जाएगा, ये मेरी पावर है। स्मॉल एंड एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद सिमिलर इंटरेस्ट, यानी मैं मेरे एक क्लिक से तुम लोगों का क्या बन जाएगा, गुट बन जाएगा। एक्सिस का मतलब होता है धुरी, ऑन इमेजिनरी लाइन ऑन विच द अर्थ रोटेट, ये जो पृथ्वी की जो एक्सिस है ना, वो 23.5 डिग्री है, ठीक है। ठीक है। एंड्रागोगी, एंड्रा का मतलब होता है लोग, है ना, वयस्क शिक्षा विधि, और गोगी का मतलब होता है विधि, शिक्षा की। एंड्रागोगी का मतलब होता है मेथड ऑफ प्रोसेस ऑफ टीचिंग एडल्ट्स लर्नर, उसे बोलते हैं एंड्रागोगी, है ना। गोगी, गो एंटा मतलब लोगों को हमें कैसे गोग करना है ना। गोगी, जो गोगी लोग होते हैं ना, उन गोगी लोग होते हैं वो बहुत ही जवान होते हैं, और उन्हें हमें क्या करना है, शिक्षा देनी है, उनकी एक विधि निकालनी पड़ेगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंड्रा गोगी। गोगी लोग जवान होते हैं और उन्हें हमें शिक्षा देनी है, और शिक्षा, जवानों को शिक्षा देने की जो विधि होती है वो क्या होती है, एंड्रा गोगी, वयस्क शिक्षा विधि, द मेथड एंड प्रोसेस ऑफ टीचिंग एडल्ट लर्नर्स। ठीक है। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है ग्रंथ सूची, बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है ग्रंथ सूची, अ लिस्ट ऑफ अ सोर्स मटेरियल दैट आर यूज्ड और कंसल्टेड इन द प्रिपरेशन ऑफ अ वर्क और दैट आर रेफर्ड टू इन द टेक्स्ट, है ना, उसे क्या बोलते हैं, बिब्लियोग्राफी, ग्रंथों की जो सूची होती है। यूलोजी का मतलब श्रद्धांजलि, ए लियो जी, ए लियो जी हम तुम्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ए लियो जी हम तुम्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ए लियो जी हम तुम्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। स्पीच गिवन एट अ फनरल, जो स्पीच दी जाती है एंड में, उसे क्या बोलते हैं हम, फनरल के, उसे यूलॉजी बोल रहे हैं। ऑटोप्सी, हमने एक बायोप्सी देखा था, बायोप्सी में क्या होता है कि हमें टेस्ट समझ नहीं है, लेकिन ऑटोप्सी में क्या होता है, पोस्टमार्टम, एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी। ऑटो में जो पिसी बॉडियों का क्या करना पड़ता है, पोस्टमार्टम करना पड़ता है। ऑटो से जो पिस रही है बॉडी, उनका हमें क्या करना पड़ेगा, पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। कोलिजन का मतलब कोल्लू, कल्लू, कल्लू, कल्लू हर, कल्लू का सन क्या कर रहा है, साठ गांठ कर रहा है। कल्लू सन, कल्लू का जो सन है ना, हमेशा क्या करता रहता है, साठ गांठ करता रहता है। A secret agreement स्पेशली इन ऑर्डर टू द समथिंग डिसऑनेस्ट और डिसीव पीपल, मतलब साठ गांठ का मतलब झूठे, झूठी चीजों में क्या करना, झूठी चीजों पर क्या करना, बेईमानी चीजों पर क्या करना, एग्रीमेंट करना, जो काम कौन करता है, कल्लू का सन। डिलिटनेट, डिलिटनेट का मतलब शौकिया, डिलिटनेट, 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 डिलिटनेट का मतलब होता है शौकिया। दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली में, दिल्ली में जो नीट की तैयारी कर रहे थे ना, दिल्ली में जो दिल्ली में जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे व्यक्ति कैसे हैं, शौकीन है। अ पर्सन हु इज कल्टिवेटेड एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट सच एज द आर्ट्स विदाउट रियल कमिटमेंट्स, मतलब जो क्या कहता है, कल्टिवेट करता है और ऑफ एन एरिया इंटरेस्ट को, सच एज द आर्ट्स विदाउट रियल कमिट, वो शौक करने का बहुत ही होता है। अ पर्सन हु इज कल्टिवेट मतलब चीजों को बढ़ाता है, उस एरिया की को रुचि, रुचि लेकर, जैसे कि सच एज द आर्ट्स में हो या विदाउट रियल कमिटमेंट्स हो, ठीक है।
उसे क्या बोलते हैं, सोकिया बोलते हैं। इधर क्रस्टेड का मतलब पपड़ीदार, हैविंग अ फॉर्मिंग हार्ड आउटर लेयर, उसे बोलते हैं पपड़ीदार। ये जगह कैसी है, बहुत ही पपड़ीदार है। पपड़ीदार मतलब हैविंग और फॉर्मिंग अ हार्ड आउटर लेयर, ठीक है। एबोलिश का मतलब होता है समाप्त करना, पुट एन एंड टू एबोलिश। अरेबल अरे ये तो कृषियों की जगह है। अरे बल्लू, अरे बल्ली, अरे बल्ली, ये तो कृषियों की भूमि, अरे बल्ली, ये तो कृषियों की भूमि है। द लैंड दैट इज द बेस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है। आगे समझो। एक है कैमरेड्राई, साथियों में मित्रता। जितने भी कैमरा वाले होते हैं ना, उनमें बहुत अच्छी मित्रता होती है। कैमरेड्राई होते हैं, कैमरेड्राई होते हैं, कैमरेड्राई होते हैं वो जितने भी कैमरे वाले होते हैं, उनमें मित्रता बहुत प्यारी होती है, उनमें दोस्ती बहुत अच्छी होती है ना। अ सेंस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप among people who spend a lot of time together। बम्बार्ड का मतलब होता है बम्बारी, तूने क्या कर दी, बम्बारी कर दी, इस पर क्या कर दी, बम्बारी कर दी, मतलब बौछार कर दी। टू सब्जेक्ट समवन टू अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ क्वेश्चन, क्रिटिसाइज और इंफॉर्मेशन। मतलब तुम कोई ऐसा सब्जेक्ट या संबंध पर, किसी व्यक्ति पर लगातार क्वेश्चन कर रहे हो, क्रिटिसाइज वे में या इंफॉर्मेशन वे में, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, बम्बार्ड मतलब बौछार, ठीक है। बायोप्सी हमने देखा था एग्जामिनेशन, वो क्या था, बायो ये बायोप्सी है, वो कुछ अलग था, है ना। बायोप्सी का मतलब होता था एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू रिमूव्ड फ्रॉम अ लिविंग लिविंग टू अ डायग्नोसिस द प्रेजेंस कॉज और एक्सटेंट ऑफ डिसीज। मतलब तुम्हें एग्जामिन करना है उन टिश्यूओं को जो हटाए दे गए, कहां से, डायग्नोसिस का मतलब एक तरह का परीक्षण होता है। द प्रेजेंस कॉज या फिर एक्सटेंट ऑफ डिसीज को हटाने के लिए हम उसे क्या बोलते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू बोल सकते हैं, बायोप्सी या एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू रिमूव्ड, ठीक है। इंटरेस्ट का मतलब होता है सौंपना, इन पर ट्रस्ट किया इसलिए मैं इन चीजों को तो आपको सौंप रहा हूँ, मैंने इन लोगों पर ट्रस्ट किया, इन लोगों को, इसलिए मैं ये सारी चीजें सौंप रहा हूँ। मेक रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग और केयरिंग फॉर, मेक रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग और केयरिंग फॉर, ठीक है। ठीक है। बाई, एक होता है बाई का मतलब घमंडी, समवन हु थिंक्स दैट, बाई बिग, बिग हेडेड का मतलब होता है घमंडी। जो घमंडी लोग होते हैं उनका जो हेड है ना, बहुत ही बिग हेडेड होता है। बिग हेडेड का मतलब घमंडी। समवन हु थिंक्स दैट दे आर मोर इम्पोर्टेंट और क्लेवर देन दे रियल आर। मतलब वो अपने आप को बहुत ज्यादा चालाक समझता है जितना वो है। वो क्यों वो क्या है, बाई हेडेड है, घमंडी व्यक्ति है। आगे से कन्फेशन का मतलब होता है कन्फेस। अरे कन्फेस कर लो ना, उसे उसे कन्फेस कर लो ना। कन्फेस का मतलब स्वीकारोक्ति, a formal statement admitting that one is guilty of a crime of acknowledge a person of truth। इसने मतलब क्या करना, फॉर्मल एडमिटिंग, मान लिया कि मैं क्या करिए, मैंने वो क्राइम किया था और मैंने वो गलती की थी, मैं इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आप को कन्फेसेशन कर रहा हूँ, स्वीकारोक्ति कर रहा हूँ। अल्कोव का मतलब आला, a recess in the wall of a recess in the wall of a room or garden। आला क्या मतलब, कोई मतलब एल को मतलब आला हो, क्या आला होता है, इसका समझ लेना ये क्या है आला, ठीक है ना। मान तो कहिए एक दीवार, रूम की दीवार में या गार्डन की दीवार में क्या होता है, रेसिस होता है, उसे एल को बोलते हैं, शायद छिद्र हो सकता है। डिक्टोरियल का मतलब होता है तानाशाही, गिविंग ऑर्डर इन अ मैनर दैट परमिट नो रिफ्यूजल। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाही, ठीक है। इसकी हिंदी को बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम अंग्रेजी अंग्रेजी में चलते हैं ना। कन्फॉर्म कन कन्फॉर्मिस्ट का मतलब था अनुरूपवादी, कन्फॉर्मिस्ट अनुरूपवादी, कन्फॉर्मिस्ट अनुरूपवादी, कन्फॉर्मिस्ट अनुरूपवादी, कन्फॉर्मिस्ट अनुरूपवादी, कन्फर्म, है ना। सोविनिस्ट का मतलब था पक्षपाती। सोविनिस्ट है ना, सोनवीर कैसा रहता है, सोनवीर पक्षपाती पर्सन है। सोनवीर कैसा व्यक्ति है, सोनवीर पक्षपाती पर्सन है, सोनवीर पक्षपाती। एम्बिग्राम का मतलब होता है अ वर्ड नंबर ऑफ number or other figure that looks the same which view है ना, यू सी और रिलेटेड अपसाइड डाउन। मतलब हर जगह पे वो कैसा दिखता है, एम्बीग्राम लगता है। वर्ड नंबर ऑफ अदर फिगर दैट लुक्स अ सेम विच व्यूड, अगर हम और रिलेटेड अपसाइड डाउन, मतलब कैसे भी देखो तो एक जैसा लगता है, एम्बीग्राम बोलते हैं। एपीग्राम का मतलब होता है एपी, सुक्ति, एपिक। जो एपिक्स होते हैं ना, एपिक्स होते हैं, एपिक्स में क्या होती है, एपीग्राम होती है, सुक्तियां लिखी होती है। जो महाकाव्य होते हैं ना, एपिक्स होते हैं,
है ना, उनमें क्या लिखी रहती है, एपिग्राम लिखी रहती है, सूक्तियां लिखी रहती है। बाल्ड का मतलब होता है गीति, गीति काव्य, अ पोइट, है ना। बालक के बाल्ड, है ना, बालक बॉल्ड, BALL, BALL ना। अगर कोई पोइम, भाई बॉल खेलते खेलते क्या गाया जा सकता है, गीति काव्य मतलब पोएम ही तो गाई जा सकता है ना। स्टोरी एंड हैज अ रेगुलर रिदम, अगर हम पोइट्री गा सकते हैं तो बॉल खेलते टाइम सिर्फ पोइट्री गाई जा सकती है ना। तो उसे क्या बोलते हैं, गीति काव्य। अ प्यूपिल, अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी एंड हैज अ रेगुलर रिदम एंड अ राइम सीम। ठीक है। अमीटर का मतलब होता है, अमीटर का मतलब विद्युत धारा, जो अमीटर होता है जो विद्युत धारा को नापता है। एवोल्यूशन का मतलब होता है विकास, एवो अवयो लूसेंट पड़ता है विकास, इवो लूसेंट पड़ता है विकास। इवोल्यूशन, एवोल्यूशन का मतलब होता है भारत हिंदुस्तान में कितना एवोल्यूशन हुआ है, तो वो तो हमें देखना। एवोल्यूशन और रिजोल्यूशन, एवोल्यूशन का मतलब होता है विकास, ठीक है। चीज का मतलब होता है पीछा करना, चीज का क्या मतलब होता है, पीछा करना। क्रेच का मतलब होता है, क्रेच बाल देखभाल के लिए, क्रेच, है ना, क्रैच लगा के रखते हैं, है ना। जो बाल देखभाल केंद्र के लिए हम क्या लगाते हैं, क्रैच। क्रैच का मतलब सारस, बड़े बड़े सारस खड़े होंगे, है ना, बड़े बड़े सारस खड़े होंगे बाल देखभाल केंद्र के लिए, क्योंकि वहां पर लगे रहते हैं क्रैच, ठीक है ना। ड्यूरेबल, ये बहुत चीज ड्यूरेबल चीज है, टिकाऊ चीज है, ड्यूरेबल। ऑलग्री, ऑलग्री का मतलब है अ कंडीशन ऑफ बीइंग अनयूजुअली सेंसिटिव और पार्टिकुलर फूड। अ कंडीशन ऑफ बीइंग, ऐसे होने की कंडीशन, यूजुअली सेंसिटिव टू पार्टिकुलर फूड, किसी खाने से संबंधित जो सेंसिटिव चीजें होती है उन्हें कहा था ऑलग्री। सारे फूड ही से संबंधित खाना। सोफर का मतलब होता है चालाक, सोफी, सोफी बहुत ही चालाक व्यक्ति है। सोफी कैसा है, बहुत ही चालाकी व्यक्ति है। डोगर, डगर, डगर, डगर का मतलब है छुरा, है ना, है छुरा। डगर, 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 डगर पे मुझे क्या मिला, मुझे डगर पे एक चक्कू मिला, एक छुरा मिला, ठीक है ना। एक्सटोर्सन, एक्सटोर्सन का मतलब जबरन बदूसी, जबर एक्सटोर्सन, हम BNS में पढ़ते हैं एक्सटोर्सन। पहले बहुत जगह एक्सटोर्सन हुआ करता था, अब लेकिन एक्सटोर्सन क्या हो गया, बंद हो गया। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार हो जाना। अब कौन सेकंड में फरार हो गया, एब्सकॉन्ड, 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 फरार हो जाना। एक्यूशन का मतलब होता है घुड़सवार, एक्यू स्ट्रेन में घुड़सवारी कर रहा है, एक्यू स्ट्रेन, एक्यू स्ट्रेन में घुड़सवारी कर रहा है, एक्यू स्ट्रेन में एक्यूस्ट्रेन कर रहा है। इलोप का मतलब शादी के लिए भाग जाना, इलोप है वो भैया, शादी वह करनी थी इसलिए इलोप हो गया। इलोप का मतलब शादी के लिए भाग जाना, इलोप मतलब होता है शादी के लिए भाग जाना। क्रम्बल का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े से क्रम्ब कर दिया, क्रम्बल, 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 क्रम्बल का मतलब है टुकड़े टुकड़े हो जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना। कम्यू, कम, उपेंस, कम, उपेंस, कम, उपांस, कम, उपांस, कम, उपांश, कम उपांश दिया, उपांश को कम इनाम दिया भाई, इनाम या सजा। उपांश को कम, न तो सजा बढ़िया मिली, न तो भैया उसे इनाम बढ़िया मिला। कम उपांश, कम उपांश, कम उपांश, कम उपांश, कम उपांश को न तो इनाम बढ़िया मिला ना सजा मिली। कम उपांश, कम उपांश, कम उपांश का मतलब होता है सजा या इनाम, ठीक है। आगे समझो। बारबोरस का मतलब होता है, बारबोरस हो, ब्रूटल हो, निर्दयी व्यक्ति, बारबोरस पर्सन है, ये ब्रूटल पर्सन है, निर्दयी व्यक्ति है, ठीक है। ये कहते हैं फाइटोफिल का मतलब है पौधों का प्रेमी, फाइटोफाइल, फाइटो माने पौधा, फिल माने जो पौधों से प्यार करता हो। बुरो बुरो को बिल में डालो, बुरो बुरो को बिल में डालो, बुरो बुरो को बिल में डालो, बुरो माने बिल। बॉटनी का मतलब पादप विज्ञान, बॉटनी मतलब पादप विज्ञान। इफेमिनिज्म का यू माने प्यार करता है, फिर माने बुरी बातों को सही करके बोलना, बुरी बातों को भी बड़े प्यार से रखना, यूफेमिनिज्म बोलते हैं उसे। यूफेमिज्म क्या बोलते हैं, यूफेमिज्म का मतलब होता है बुरी बात को भी सही से कहना, यूफेमिज्म। एंड देखिए एंटरेज, इंटोरेज, 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 इंटोरेज का मतलब होता है साथी, इंटो, इंटोरेज, 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 इंटो लोग, एंटो लोग बहुत ही एक दूसरे के साथी होते हैं। एंटो लोग जो होते हैं ना, वो रेस कर, जो चीजों को अभी भी बिगाड़ेंगे बहुत ही साथी तरीके से बिगाड़ते हैं। एंटोरेज माने होता है साथी, है ना। इंटू, इंटू रहता है, इंटू, 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 इंटू कैसा है, हमारा साथी, इंटू हमारा साथी है। इंटू जैसे ठुकरा के मेरे प्यार में रहता था पिंटू, और हमारे साथ था ना इंटो। इंटोरेज मतलब साथी। ऑलकेमी मतलब था, ऑल केमिस्ट्री में क्या होता है, रसायन शास्त्र होता है। ऑलकेमी रसायन शास्त्र, ऑल केमिस्ट्री में क्या होता है, रसायन शास्त्र। बोनसाई, बोनसाई का एक पौधा होता है, बोनसाई का क्या होता है, एक पौधा होता है। एंटीडोट हमने देख लिया था, जो जहर के लिए काम करता है ना, जो जहर को खत्म करती है उसे क्या बोलते हैं, एंटीडोट बोलते हैं। कैकोफोबिया का मतलब होता है एक्सट्रीम फियर ऑफ अगलीनेस। कैकोफोबिया का मतलब होता है जो बुरी चीजों से, काकों से डर लगता है, गंदी गंदी चीजों से क्या लगता है,
उसे डर लगता है, उसे कैकोफोबिया बोलते हैं, उसे कैकोफोबिया बोलते हैं। है ना। आर्किक का मतलब प्राचीन, आर्किक का मतलब प्राचीन, आर्किक का मतलब प्राचीन, आर्किक का मतलब प्राचीन, आर्किक का मतलब प्राचीन। डेलिरियम, ये आर्किक आर्काइक चीज है, प्राचीन चीज है। डेलिरियम का मतलब प्रलाप, डेलिरियम का मतलब प्रलाप। डेलिरियम पीता है, डेलिरियम पी के क्या करता है, डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड, कोर्स ऑफ इलनेस। डेलिरियम पी के अपने आप को प्रलाप बना लेता है, डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड बना लेता है ना, कॉज बाय इलनेस, जो कि बीमारी से संबंधित होती है। एम्बिगाउस को मैंने देखो अस्पष्ट है, ये एम्बिगाउस चीज है, अस्पष्ट चीज है, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, उसे एम्बिगाउस बोलते हैं। ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य, मॉरल लीगल ऑब्लिगेशन होता है। क्राउड का मतलब होता है लोगों की भीड़, क्राउड लोगों की भीड़। फ्लॉक पक्षियों की भीड़, फ्लॉक को क्या बोलते हैं, पक्षियों की भीड़। ब्रूड बच्चों की भीड़, ब्रूड बी फॉर, देखो सी फॉर कलुआ, लोगों की भीड़, है ना, लोगों की। फ्लो एफ फ्लाई करते हैं, पक्षियों की भीड़। ब्रीड बच्चों की भीड़। हर्ड मतलब हैन, जो पशु होते हैं, है ना, हैन मुर्गी वगैरह की भीड़। होड़ लोगों की भीड़। कॉन्ग्लोमरेट कंपनियों का समूह। हैमलेट गांव के घरों का समूह। जेनेटिक्स का मतलब साइंस ऑफ हेरिडिटी, जो आनुवंशिकता की जो विज्ञान होती है उसे जेनेटिक्स बोलते हैं। ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। तो एक कई लड़का ने और डाल दी वहां पे, एक नृत्य गोपाल भैया ने भेजी, मैं वहां पर बोल रहा कहीं ने बनाई वीडियो और डाले, हालांकि मैं वो सही बोला हूँ, मतलब कोई ऐसी बात ना है। हाँ। चलो भैया बढ़िया यार, भैया वो एक दो दिन आते हरारत सी चल रही है, दवाई लेके आओ, मतलब कभी नहीं ना, कभी कभी। तो भैया वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है तो पहुंच ना सके। हैंगर, हैंगर का मतलब होता है जहाजशाला, HANGER। तो हैंगीर नहीं होता, हैंगार होता है, हैंगार। हैंगार का मतलब होता है हैंगार का मतलब होता है जो समुद्रों के लिए जो जहाजी बेड़े होते हैं। जियोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थ। जियोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थ। जियोग्राफी, जियोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थ, स्टडी ऑफ अर्थ। जियोग्राफी का मतलब स्टडी ऑफ अर्थ। इटिनियरेंट का मतलब घूमन, इतनी नियर है फिर भी घूम रही, इटिनियरेंट। इतनी नियर है फिर भी क्या कर रही है, घूम रही है, घूमन रही, इतनी नियर है फिर भी इटिनियरेंट कर रही है, घूम रही है। नोमैड का मतलब बंजारे, नोमैड का मतलब होता है बंजारे, नोमैड, नोमैड है बंजारे। बंजारे क्या, बंजारों को क्या जरूरत है, जो बंजारे था ना तो नौ पागल हो गए, नौ मेड हो गए, है ना। फॉरवर्ड का मतलब होता है किसी किताब की शुरुआती प्रस्ताव, तो फॉरवर्ड, फॉरवर्ड वर्ड से पहले, मतलब किसी किताब की शुरुआती स्थल। फंड का मतलब होता है मनी कलेक्टेड फ्रॉम पीपल और कॉज, है ना, उसे क्या बोलते हैं, फंड बोलते हैं। इंट्रेंसिंग का मतलब होता है फॉर्मिंग पार्ट्स ऑफ बेसिक नेचर ऑफ समथिंग। इंट्रेंसिंग का मतलब होता है है ना। इंट्रेंसिक का मतलब होता है आंतरिक, ठीक है, इंट्रेंसिक। आगे समझते हैं। एलिज्म का मतलब स्वयं को तीसरे, एलिज्म, एलिज्म को स्वयं को तीसरे पुरुष से संदर्भित करना। अरे एलिज्म का मतलब समझते हो कि क्या कहता है, एलिज्म का मतलब जो होता है, हाँ, एलिज्म का मतलब होता है टालम टोलिट करना, मैंने स्वयं को तीसरे पुरुष से संदर्भित करना, एलिज्म बोलते हैं। जियोलॉजी का मतलब होता है भूविज्ञान, जियोलॉजी, जियोलॉजी, जियोलॉजी। जियोलॉजी का मतलब होता है भूविज्ञान, स्टडी ऑफ अर्थ, फिजिकल स्ट्रक्चर, सब्सटेंस, हिस्ट्री एंड प्रोसेस। जियोलॉजी का मतलब भूविज्ञान। ज्योग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थ, लैंडस्केप्स, environment and human interpretation. Geography, the study of earth, landscapes, environment and human इंटरेक्शन, ज्योग्राफी बोलते हैं। जो अर्थ की लैंडस्केप है, एनवायरमेंट या ह्यूमन है, उनसे सारी चीजों को स्टडी से संबंधित जो चीजें होती हैं उन्हें ज्योग्राफी बोलते हैं। इनवाइटेबल का मतलब अपरिवार, सर्टेन टू हैव, जो होना बहुत ही तय, उनका होना होना ही है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, इनवाइटेबल बोलते हैं। इंडिस्पेंसिबल का मतलब अनिवार्य, एब्सोल्यूट नेसेसरी, इंडिस्पेंसिबल चीजें, अनिवार्य चीजें, अनिवार्य चीजें मतलब जो बहुत ही जरूरी चीजें, है ना। एक होता है इनवाइटेबल, जो आना अपरिहार्य, जिनका होना बहुत जरूरी है। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है जिनकी आवश्यकता है ना, एब्सोल्यूट नेसेसरी और इसेंशियल।
आगे समझो, म्यूजियम का मतलब होता है संग्रहालय, है ना। नेविगेट का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ फाइंड वे और डायरेक्शन, नेविगेट बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फॉर्म एनिमल एंड प्लांट्स। हम साइंटिफिक स्टडी करेंगे कौन सी स्ट्रक्चर की, जो कि एनिमल से बनी हो और प्लांट से बनी होती है, उसे मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। प्रोटोटाइप का मतलब होता है, प्रोटोटाइप का मतलब होता है एन ओरिजिनल मॉडल फ्रॉम विच लेटर फॉर्म आर डेवलप्ड। प्रोटोटाइप का ओरिजिनल मॉडल फ्रॉम विच लेटर फॉर्म्स आर डेवलप्ड। प्रोटोटाइप का मतलब होता है जो अब लेटर्स हैं, जो कि लेटर माने होता है बाद में क्या हो गए हैं, डेवलप्ड हो गए हैं। जब शुरुआत से बाद की में चीजें में क्या हो, लेटर फॉर्म आर डेवलप्ड, उनकी शुरुआती स्थिति वो क्या होंगे, मतलब क्या हो गया, मतलब डेवलप्ड हो गए हैं। ठीक है। पेंटोमाइम का मतलब मुंह का अभिनय, पेंटो पेंटो, पेंट पहन के मैंने वो है ना पेंटोमाइम, जो है डॉक्टर बीन जो है वो पेंट पहन के तो पेंटोमाइम करता है, पेंटोमाइम करता है डॉक्टर बीन, पेंटोमाइम करता है पेंट पहन के, ठीक है ना। एक है सोलेरियम, सोलेरियम, सोले, सोलेरियम मतलब सोलर से बनता है, सोलेरियम सोलर से बनता है, सोलेरियम मतलब सौर चिकित्सा घर है, उसे क्या बोलते हैं, सोलेरियम बोलते हैं। सैडिस्ट का मतलब होता है जो दूसरों को दिख देखकर खुश हो, सैडिस्ट पर्सन है, सैडिस्ट पर्सन है, वो दूसरे आदमी दुखी है तो उसे बड़ा मजा आता है क्योंकि वो सैडिस्ट है ना। फ्ले फ्लेंड्रोम का मतलब था जो दोनों तरफ से पढ़ने में ना, फिलेंडर, पैलेंडर, पैलेंड्रोम, पैलेंड्रोम, पैलेंड्रोम का मतलब जो दोनों तरफ से पढ़ने में एक जैसा है, पैलेंड्रोम है, पैलेंड्रोम, पैलेंड्रोम दोनों तरफ से पढ़ने में एक जैसा है। एनाग्राम का मतलब होता है, एनाग्राम का मतलब अ वर्ड और फ्रेज फॉर्म बाय रीअरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट वर्ड। एनाग्राम का मतलब कई सारे लेटर्स को लेके आए, डिफरेंट वर्ड को लेके आए और एक फ्रेज बना दिया, उसे क्या बोलेंगे हम, एना मतलब होता है अलग अलग, ग्राम मतलब फॉर्मेशन, सिलेंडर का मतलब होता है प्ले, पैलेंडर, पैलेंडर का मतलब पहली, पहले मैंने बताया था ऐसा सब, पहले मैंने ऐसा शब्द बताया था कि दोनों तरफ से पढ़ने में वो पैलेंड्रोम लगेगा, ठीक है। ठीक है, तो मेंशन, इस हवेली को भी मेंशन करो भाई, इस हवेली को भाई मेंशन करो, मेंशन मेंशन मेंशन। मेटेरियलिज्म का मतलब होता है भौतिकवादी, मेटेरियलिज्म का मतलब होता है भौतिकवादी, मेटेरियलिज्म का मतलब होता है भौतिकवादी, ठीक है। एक है मिस एप्रोप्रिएट का मतलब होता है गबन करना, मिस एप्रोप्रिएट, ये तो मिस एप्रोप्रिएट चीजें हैं, मिस एप्रोप्रिएट चीजों को गबन कर लो, मिस एप्रोप्रिएट चीजों को हमें क्या कर लेना है, गबन कर लेना है। मिस एप्रोप्रिएट चीजों को हमें क्या कर लेना है, गबन कर लेना है, ठीक है। आगे चलते, ऑक्सीडेंटल का मतलब पाश्चात्य, ऑक्सीडेंट, पश्चिमी क्षेत्र में मेरा क्या हो गया था, ऑक्सीडेंट हो गया था। अगर पूर्वी क्षेत्र में होता एक्सीडेंट और पश्चिमी क्षेत्र में होता ऑक्सीडेंट, है भैया। पूर्वी क्षेत्र में एक्सीडेंट, पश्चिमी क्षेत्र में ऑक्सीडेंट। एक ओरिएंटल, ओरिएंटल का मतलब होता है हमारा ओरिजिन कहाँ से हुआ, हम तो पूरब वाले हैं ना, हम तो हमारा जो ओरिजिन हुआ है, हमारा जो ओरिएंटल है वो पूर्वी क्षेत्र है। मिलो, है ना, मिलोफाइल का मतलब है गंभीर संगीत प्रेमी, मिलो भैया, मिलो संगीत प्रेमी से मिल लो जी संगीत प्रेमी से मिल लो। मिलोफाइल का मतलब संगीत प्रेमी। क्रोमोटोफाइल का मतलब है रंग प्रेमी, क्रोमोटो, क्रोम पे हमें बहुत सारे रंग मिलेंगे, क्रोम खोलो बहुत सारे रंग मिलेंगे, क्रोमोटोफाइल, और फिर रंगों से हमें क्या होने लगता है, प्यार होने लगता है, तुम्हें पता ही है। क्रोमोटोफाइल का मतलब है रंग प्रेमी। डिस्कोफाइल का मतलब है जो डिस्क को, है ना, जो डिस्क को प्यार करता है, डिस्क का मतलब है सीडियां या कैसेट को, तो इसका मतलब वो रिकॉर्ड प्रेमी है, उन चीजों को रिकॉर्ड करने में उसे बड़ा मजा आता है। एस्ट्रोफाइल का मतलब होता है जो खगोल, खगोल प्रेमी, एस्ट्रोलॉजी पे जो प्यार करता है, जो नक्षत्रों पे प्यार करता है उसे बोलता है खगोल प्रेमी, ठीक है। नॉन कन्फर्मिस्ट का मतलब नियमों का पालन नहीं करने वाला, ये नॉन कन्फर्मिस्ट है, ये नियमों का पालन नहीं करता है, ठीक है। टैरेंट का मतलब तानाशाह, टैरनी तानाशाही और टैरेंट तानाशाह, ठीक है। ऑडिटोरियम का मतलब होता है सभागार, एक ऐसी जगह जहां पे हमें स्पीच देनी होती है। स्टॉक रूम का मतलब होता है गोदाम, स्टॉक रूम में हम क्या करते हैं, गोदाम, स्टॉक रूम, स्टॉक रूम में अपना, स्टॉक रूम में सारा हम अपना स्टॉक रखते हैं, गोदाम में अपना सारा सामान रखते हैं। लेक्सिकोग्राफर का मतलब शब्दकोश का लेखन, ये ऐसा बंदा है जो शब्दकोश का क्या करता है, लेखन करता है। किरनेल का मतलब होता है गिरी, बीज को मुलायम भाग, किरनेल, है ना, जो केर कर नेल से, जो जैसे लीची है ना, लीची को जो मुलायम भाग है उसे हमें नेल से क्या करना पड़ता है, केर करना पड़ता है, मतलब लुकाना पड़ता है ना। केर, गिरी या बीज का जो मुलायम वाले भाग को बोलते हैं a inner soft part of a seed fruits of nut, केर नैला, जो नेल से हमें केयर करना पड़ता है सॉफ्ट पार्ट को। लाडर का मतलब है भंडार गृह, लाडर, लार्ज चीज रखी रहती है लाडर में, लार्ज चीज रखी रहती है लाडर में मतलब भंडार गृह में। मोटल का मतलब
धब्बेदार, मोटल मोटल मोटल, टू मार्क विद स्पॉट शेयर कलर ना, मोटल, मोटे मोटे धब्बे लग रहे हैं उसकी टी शर्ट में, मोटे मोटल लग रहे हैं, मोटे मोटे धब्बे लग रहे हैं उसकी टी शर्ट पर, ठीक है। लेबिरिंथ 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 भूल भुलैया, लेबी लेबी ले, लैब में क्या देखा उसने, वो लैब में जाते ही भूल भूल में पड़ गो, लैब में जाते ही उसे भूल में पड़ गो, लैब में जाते ही भूल में पड़ गो, लेबिरिंथ लेबिरिंथ लेबिरिंथ। फॉकिंग का मतलब दो भागों में, फॉर्क है ना। देखो मैं दो फॉक, क्या चल रहा है आजकल, फॉक चल रहा है, तो मैं दो फॉक लेके आया और एक को इस किनारे पे रखा, अलमारी के दूसरे को उस दिवाली के उस किनारे पे रखा, तो मैंने उन दोनों के बीच में क्या कर दिया, फॉक को फॉर्किंग कर दिया, फॉक को फॉर्किंग कर दिया, मतलब दो भागों में बांट दिया, है ना। ल्यूट्रोकोर ल्यूट्रियोचोस का मतलब है चिकने या सीधे बालों वाला। ल्यूट्रो लीट्रियो लीट्रियोचाउस, लीटर, वो लीटरों दूध पीता है, जिसके चिकने चिकने बाल दिख रहे हैं ना, लीट्रो चॉइस है वो लिट्रियो लिट्री चॉइस लिट्री चॉइस लिट्रो चॉइस है, क्योंकि लीटर भर के दूध पीता है वो लीटर भर के दूध पीता है, ठीक है। लंपोन का मतलब एक एक मुश्त राशि, लंपोन, लंपू को एक हाथ में देती है, सिंगल पेमेंट दे रही लंपू को, ले भैया लंपू ले मौज ले तू, ठीक है, ठीक है। नेविगेट मैंने बता दिया, रास्ता दिखाना। और एक है ओफिंडियोफोबिया, सांप को, ओफी, ओ फी दे दे नहीं तो तुझे सांपों का डर लगेगा, ओ फी दियो, ओ फी दियो, ओ फी दियो नहीं तो तुझे सांपों का डर लगेगा, ओ फी दियो, ओए तू फी दे दियो नहीं तो तुझे सांपों का डर लगेगा, ओ फी दियो डर, ओ फी दियो फोबिया, ओ फी दियो फोबिया, ओ फी दियो, ओ फी दे दियो नहीं तो तुझे सांपों का डर लगेगा, ठीक है। वन रियो फोबिया, वन रियो मतलब वन, वन रियो, वन हीरो वन हीरो वन हीरो वन हीरो वन, मैं क्या हुआ, तो अगर हम सपनों की जो विज्ञान है ना, तो वहां में क्या होता है कि हम अपना बिस्तर छोड़ के किसी जंगल में वन में घूम जाते हैं, वन में डूलते हैं, ये देखते हैं वो देखते हैं, तो फिर एक एक वैज्ञानिक ने काम काम क्या कि क्यों ना मुझे इसकी स्टडी करनी चाहिए कि हम वन में कैसे चले जाते हैं सोते सोते, तो उस समय क्या करना चाहिए, वनरियोलॉजी, स्वप्न विज्ञान। एक है ऑम्बुश, एक है ओम्बर्ड्समैन, ओम्बर्ड्समैन का मतलब ओम, लोकपाल, अ पर्सन हु इन्वेस्टिगेट पोर्ट एंड हेल्प सेटल कंप्लेंट्स में, मतलब जो ओम है ना, ओम बट्स लगा के काम, ओम बट्स लगाएगा फिर लोकपाल को काम करेगा, लोकपाल को काम क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेट करता है रिपोर्टों को और हेल्प करता है सेटल कंप्लेंट को सेटल करने में, तो ओम क्या करता है, बट्स लगाए और फिर लोकपाल को काम शुरू, वर्दी पहनी कांस्टेबल, बट्स लगा के, ओम क्या करता है, लोकपाल का काम कर रहा है। मॉर्फोलॉजी का मतलब रूप विज्ञान, साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फॉर्म एनिमल्स एंड प्लांट्स, मॉर्फोलॉजी बोलेंगे, है ना। नेविगेट, एक नोवेलिटी का मतलब NOVELTY, नोवेलिटी मतलब नवीनता, है ना। आउटरीच का मतलब सामुदायिक सहभागिता, द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोवाइड हेल्प एंड सपोर्ट टू पीपल इन कम्युनिटी, सामुदायिक सहभागिता है आउटरीच, लोग बाहर आके एक ऊंचाई पर तभी पहुंच सकते हैं जब वो सामुदायिक सहभागिता करे, एक ऐसी एक्टिविटी करे या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चलाएं जो प्रोवाइड करे हेल्प सपोर्ट करे एक पूरी पीपल की कम्युनिटी को, मतलब बाहर आए और बाहर पे ऐसी जगह पर रीच कर जाएं जहां से सामुदायिक सहभागिता हो, ठीक है। स्क्रूटनी का मतलब जहाँ तुम्हारी तो स्क्रूटनी हो, तुम तो स्क्रूटनी में आ गए, अब तो तुम्हारी, तुमने ये काम किया था तो तुम्हारी तो स्क्रूटनी करनी चाहिए। स्क्रूटनाइज का मतलब होता है जांच करना, स्क्रूटनाइज स्क्रूटनाइज जांच करना। और ऑरोग्राफी का मतलब ऑरोग्राफी का मतलब पवित्र शास्त्र, पर्वत शास्त्र, ऑरोग्राफी पर्वत शास्त्र, ऑरोग्राफी पर्वत, ऑरोग्राफी का मतलब पर्वत शास्त्र, ऑरोग्राफी, ओरो ओरो ओ रोए रोए, वो ओ रोए रोए कहाँ रो रहा पर्वत पे बैठ के, ओ रोए रोए, ओ रोए रोए कहाँ रो रहा पर्वत पे बैठ के, ओ रो रो, ठीक है। एक लुमिनरी मतलब लुमेन से बनता है, लुमिनरी मतलब प्रकाशमान शक्ति, लुमिनरी का होता है प्रकाशमान शक्ति। सेप्टिक का मतलब संशयवादी, उसे संशय के उसे कहीं सेप्टिक ना हो जाए, उसे संशय के उसे कहीं सेप्टिक ना हो। सुजन का मतलब अस्थायी निवास, सो जर्नी, देखो जो जर्नी होती है ना अस्थायी निवास की, सो जर्नी, एक्चुअली सो जर्नी, जो सो जर्नी है ना वो अस्थायी निवास ही होती है, घर तो नहीं होता, अगर हम जर्नी जाएंगे कहीं पे तो अगर वहां पे सोएंगे तो एक अस्थायी निवासी तो रहता है, टेम्पररी प्लेस तो रुकने के लिए, ठीक है ना। बज का मतलब भिनभिनाट, बज 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 बज,
अधमुखी किसे कहते हैं? बज 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 करती है ना। और म्याऊं म्याऊं को कहते हैं म्याऊं म्याऊं बिल्ली कहते हैं। रोर को कहता है रोर माने दहाड़ना। पुर का मतलब घुर्राना। बिल्ली कैसे कहते हैं? पुर्र। बिल्ली कहते हैं पुर्र। बिल्ली कैसे कहते हैं? घुर्राती है ऐसे करके। रोर क्या करता है? दहाड़ता है। म्यू म्यू म्याऊं म्याऊं बिल्ली करती है ना। ठीक है ना। प्रोटोटाइप का मतलब एन ओरिजिनल मॉडल फ्रॉम विच लेटर फॉर्म्स आर डेवलप। प्रोटोटाइप का मतलब उसकी जो शुरुआती अवस्था कैसी होगी? डेवलप्ड हो गई है, उसे क्या बोलते हैं? प्रोटोटाइप बोलते हैं। पेंटोमाइन तो मैंने बता ही दिया है कि पेंटोमाइन कौन करता? पेन पेन के जो डॉक्टर बी ने वो पेंटोमाइन करता था। पेंथिस्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा, थीस माने भगवान, प्रकृति उपासक है, जो बहुत सारी चीजों को क्या करता है? पूजा करता है। पेन माने बहुत ज्यादा, थीस माने पूजा करता है, मतलब बहुत सारी चीजें प्रकृति में तो प्रकृति का क्या है? उपासक है। स्टिकन का मतलब होता है प्रभावित। स्ट्रिक्ट 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 उनकी मैं स्टिक देख के क्या दूं? स्टिकन हो गया। उनकी स्टिक देख के मैं क्या हूँ? स्टिकन हो गया, प्रभावित हो गया हूँ। स्टिकन का मतलब प्रभावित होना। स्टिकन, मैं उनकी स्टिक देख के क्या हो गया? स्टिकन हो गया हूँ, प्रभावित हो गया हूँ। मैं उनकी स्टिक देख के क्या हूँ? स्टिकन हो गया हूँ, प्रभावित हूँ। पेंथिज्म का मतलब सर्वेश्वर। पेन माने बहुत ज्यादा, थिस माने भगवान, तो बहुत ज्यादा भविष्य भगवान पर क्या करता है? विश्वास करता है, क्योंकि वह पेंथिनिज्म का मतलब सर्वेश्वरवाद। पेंटी पेंटिसोक्रेसी का मतलब, पेंटिसोक्रेसी का मतलब होता है a type of utopian social organism which place all are equal position and provides equal responsibility। ऐसा तो कभी हो ही ना सके। पेंटिसो, ऐसा हो सकता है कि पेंटिसोक्रेसी, समझ गए ना तुम? पेंटिसोक्रेसी। स्टायर का मतलब था व्यंग। स्टायर, स्टायर का मतलब था व्यंग। स्टायर, स्टायर ने मुझे मेरी क्या मजाक उड़वाई। स्टायर ने ही मेरी क्या उड़वाई? मजाक उड़वाई। स्टायर ने मेरी क्या उड़वाई? मजाक उड़वाई। स्टील में बासी चीजों को फ्राई कर दो। स्टील में क्या करो? बासी चीजों को क्या कर दो? फ्राई करना। पैलियोग्राफी का मतलब प्राचीन लिपि विज्ञान। पैलियोग्राफी का मतलब प्राचीन लिपि विज्ञान, पैलियोग्राफी। रेम्यूनरेशन का मतलब है रेमू। रेमू को क्या मजदूरी नहीं मिलती? रेमू को नेराने मजदूरी नहीं दी। रेमूनेरेशन, रेमू को नेराने क्या नहीं दी? मजदूरी नहीं, पारिश्रमिक देंगे, पेमेंट फॉर वर्क सर्विस। रेमू को नेराने मजदूरी नहीं दी। रेमू को नेराने टूरिस्ट का मतलब पर्यटक, अ पर्सन हु ट्रेवल्स टू द फॉरेन कंट्री टू द प्लेजर ऑफ कल्चर एक्सचार्ज। एडवेंचर्स का मतलब साहसी, अ पर्सन हु एंजॉय टेकिंग रिस्क, सीकिंग एक्साइटिंग एंड एक्सपीरियंस, इसको बोलते हैं एडवेंचर्स। बहुत बड़ी। स्पोराडिक का मतलब छिटपुट। स्पोराडिक का मतलब छिटपुट। स्पोराडिक मतलब छिटपुट। इम्पार्टिनेंट, इम्पेयरमेंट का मतलब अस्थाई। इम्परमानेंट है, अनपरमानेंट। इन मन नहीं परमानेंट, जो परमानेंट नहीं है, जो परमानेंट नहीं है उसी का बोलेंगे अस्थाई, है ना। सुपरस्टिशियस का मतलब होता है अंधविश्वास। एक तो होता है सुपरस्टिशियस, बिलीफ और इंसिडेंट दैट हैपेंस इन अ वे व्हिच कांट बी एक्सप्लेन्ड बाय रीजन और साइंटिफिक या साइंस के द्वारा, इसे हम सुपरस्टिशियस कहते हैं। हमें विश्वास होना चाहिए, सुपरस्टिशियस नहीं होना चाहिए। सुपरस्टिशियस का मतलब था अंधविश्वास। पायनियर का मतलब था अग्रदूत, ये मुझे तो प्रथम पायनियर है। पैट्रियट का मतलब था देशभक्त, है ना। रेक्ल्यू देवे वो एकांत में आके, रेक्ल्यू देवे वो एकांत में आके। सोली लोकी का मतलब है सोली अपने आप को लुक करती है। सोली अपने आप को लुक करती है, मतलब स्वगत भाषण देती है। मोनोलोक्यू का मतलब था एक आलाप, जो एक ही, अ लॉन्ग स्पीच वन एक्टर इन फिल्म और मूवी। सेपुलचर, सेपुलक्री, सेपलचरी का मतलब है सेपलचरी, सेकोपलचरी, सेपल्चरी कब्र, a place where burial specially tomb or burial chamber। सेपल्चरी, सेपल्चरी मतलब होता है कब्र। सेपल्चरी मतलब होता है कब्र, कब्र, कब्र। सेपू को चरी, चरी के साथ कब्र में दफनाओ। सेपू को चरी के साथ कब्र में दफनाओ। सेपल्चरी का सेपू को चरी के साथ कब्र में दफना दो, सेपल्चरी, ठीक है। अटमोस्ट का मतलब परम, अटमोस्ट चीज है। लेकिन क्वाइट माने तो कंप्लीटली, क्वाइट कंप्लीटली है। एक प्राइमरिटी मतलब मुख्य से, प्राइमरिटी का मतलब मुख्य रूप से, प्राइमरिटी मतलब होता है मुख्य रूप से, प्राइमरिटी मतलब मुख्य रूप से। बियरली मतलब मुश्किल से, बियरली मतलब वन, जस्ट, ऑलमोस्ट, नॉट। मियरली मतलब केवल, जस्ट, ओनली, केवल। प्राइमरिटी मतलब मुख्य रूप से, फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ मैनली। बियरली मतलब मुश्किल से, ओनली, जस्ट, ऑलमोस्ट, नॉट है बियरली होता है। मियरली मतलब केवल, जस्ट, ओनली। टाइटल का मतलब तो शीर्षक, टाइटल का मतलब शीर्षक, द मेन हेडिंग of a document, works that give a brief idea about the content, उसे बोलते हैं टाइटल। इंट्रोडक्शन का मतलब परिचय, द ओपनिंग सेक्शन ऑफ अ
डाउन ऑफ प्रोवाइड बैकग्राउंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट, है ना, इंट्रोडक्शन होता है वो। हेडर का मतलब होता है अ सेक्शन ऑफ टेक्स्ट appearing एट द टॉप ऑफ ईच पेज, जो हर पेज के ऊपर लिखा होता है उसे हेडर बोलते हैं। जो ओपनिंग सेक्शन होता है ऑफ वो डॉक्यूमेंट का, किसी भी डॉक्यूमेंट का जो ओपनिंग सेक्शन होता है उसे इंट्रोडक्शन बोलते हैं। जो मेन हेडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट की होता है उसे टाइटल बोलते हैं। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब सारांश, ब्रीफ समरी ऑफ रीजन पेपर ऑफ एन आर्टिकल, वो तो क्या, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब सारांश, ठीक है। पेरेबल का मतलब नीति का, पारा, सिंपल स्टोरी यूज द इलिस्ट्रेट मोरल और स्पिरिचुअल लेसन। नीति कथा, पारा, पारा में बल है, बल आ गया, नीति कथा सुन के पारा में क्या आ गया, बल आ गया, नीति कथा को सुनकर पारा में बल आ गया। सप्टल, सप्टल सो डेलिकेट, सबको टालना बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही मुश्किल है, सबको टालना क्या है, बहुत ही सप्टल है, बहुत ही मुश्किल है। रेवरेंट का मतलब श्रद्धालु, सभी मेरी सास जी प्यार, रेवरेंट, रेवरेंट, रेवरेंट अनिल जी, रेवरेंट गौरव, रेवरेंट का मतलब श्रद्धालु, रेवरेंट ना। सेप्टुजेनेरियन का मतलब 70 और 80 के बीच, सेप्टुजेनेरियन बोलते हैं उसे, है ना, सेप्टुजेनेरियन बोलते हैं 70 और 80 के जो बीच में होता है उसे सेप्टुजेनेरियन बोलते हैं, सेप्टुजेनेरियन, ठीक है, सेप्टुजेनेरियन बोलते हैं उसे। चलिए यहीं तक करते हैं क्योंकि वीडियो बंद ना हो।